कुर्बानी का मकसद ईमान की तक़वा को मजबूत करना, गरीबों और ज़ईफ़ों की मदद करना और अल्लाह की रज़ा पाना है। कुर्बानी के मुक़द्दस मंज़र को देखकर लोगों के दिलों में मोहब्बत, रहम और उम्मीद बढ़ती है। कुर्बानी की फ़जीलत यह है कि ये अमल अल्लाह की रज़ा पाने का ज़रिया बन जाता है। जब हम कुर्बानी के लिए जानवर को ज़बह करते हैं तो हम अपने माल और जान की कुर्बानी देते हैं। ये अमल हमें तवाज़ु, सब्र, इत्मीनान और खैरख़्वाही की तरक्की करने का मौका फराहम करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया है कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने की इजाज़त दी थी। ये सबक हमें दिया गया है कि हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी की फ़जीलत दर इस्लाम बहुत अजीम है। कुर्बानी का अमल ईद अल-अज़हा के मौके पर मुसलमानों के लिए एक अहम इबादती अमल है। कुर्बानी करना ईमानी तवानाई, तक़वा और तस्लीम इरादा की अलामत है। कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले कुर्बानी करने वाले को नेकी मिलती है। कुर्बानी का जानवर बरोज़ महशर कुर्बानी करने वाले शख्स को बिल सिरात पार कराएगा। कुर्बानी इस्लाम में ईद अल-अज़हा के मौके पर की जाने वाला एक अमल है। कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना है। इस अमल का मजबूत एतबार कुरान और हदीस में पाया जाता है। आगे बताए गए कुरानी आयात और हदीस से आपको कुर्बानी के बयान में मदद मिलेगी। कुरान में कुर्बानी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से वही जानवरों में भी कुर्बानी का हुक्म दिया गया है जो तुम्हें बता दिए गए हैं। चाहे तो उन पर दोबारा लिख दिया जा सकता है और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि अल्लाह के ज़बावे हो जाएं और उसकी तरफ रुजू करने वाले रहें और उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल हो गई है। इसको बयान करने वालों की तरफ से एक मखरज का जिक्र हुआ है। सूरत अल-हज आयत 34। इस आयत से पता चलता है कि कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और उससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। का बयान इस्लाम में ईद अल-अज़हा के मौके पर की जाने वाली एक अहमियत पुरना अमल है। कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर की कुर्बानी करना है। इस अमल का मजबूत एतबार कुरान और हदीस में पाया जाता है। नीचे दिए गए कुरानी आयात और हदीस से आपको कुर्बानी के बयान में मदद मिलेगी। कुर्बानी का मकसद ईमान की तक़वा को मजबूत करना, गरीबों और ज़ईफ़ों की मदद करना और अल्लाह की रज़ा पाना है। कुर्बानी के मुक़द्दस मंज़र को देखकर लोगों के दिलों में मोहब्बत, रहम और उम्मीद बढ़ती है। कुर्बानी की फ़जीलत यह है कि ये अमल अल्लाह की रज़ा पाने का ज़रिया बन जाता है। जब हम कुर्बानी के लिए जानवर को ज़बह करते हैं तो हम अपने माल और जान की कुर्बानी देते हैं। ये अमल हमें तवाज़ु, सब्र, इत्मीनान और खैरख़्वाही की तरक्की करने का मौका फराहम करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया है कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने की इजाज़त दी थी। ये सबक हमें दिया गया है कि हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी की फ़जीलत दर इस्लाम बहुत अजीम है। कुर्बानी का अमल ईद अल-अज़हा के मौके पर मुसलमानों के लिए एक अहम इबादती अमल है। कुर्बानी करना ईमानी तवानाई, तक़वा और तस्लीम इरादा की अलामत है। कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले कुर्बानी करने वाले को नेकी मिलती है। कुर्बानी का जानवर बरोज़ महशर कुर्बानी करने वाले शख्स को बिल सिरात पार कराएगा।
ان میں